नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नाटक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तीसरे वीडियो। इसमें आपके 82 से प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं और ये मुझे भी नहीं पता कहाँ तक जाएगी, क्योंकि वीडियो लगभग मैं 30 से 40 मिनट का ही रखता हूँ और उम्मीद करूँगा कि काफ़ी सारे प्रश्न आपके इसमें सॉल्व हो जाएँ। मैं प्रश्न बेशक कम सॉल्व करता हूँ, लेकिन जो मेरी डिटेल्स होती है, जो मैं राइटरों के बारे में आपको बता के चलता हूँ, वो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला प्रश्न आ रहा है इसमें। पहला प्रश्न देखते हैं भैया शिवा। प्रसाद जयशंकर प्रसाद की बात कर रहा है, ठीक है, जेएसपी की, जयशंकर प्रसाद के नाटक रंगमंच के योग्य नहीं है, यह कथन किसका है? ये तो बात भी वैसे वास्तविकता ही है। जयशंकर प्रसाद अपने ऐतिहासिक नाटककार हैं और उनके जो नाटक होते हैं वो रंगमंच के योग्य नहीं माने गए हैं। हालांकि खेले हैं नाटक, लेकिन नहीं माने जाते हैं, लेकिन रंगमंच के योग्य नहीं है। ये कथन था किसका? किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होने वाला है श्याम सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, श्याम सुंदर दास ने ये बोला था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो 1884 है, नंद दुलारी वाजपेयी को 1906 और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1907 है। ठीक है। और एक दिन एक ऐसी प्रश्न आया था, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की जगह महावीर प्रसाद द्विवेदी था और मैं गलती से 1907 ही बोल गया था, जबकि ये 1864 में है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उस दिन शायद मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को हजारी प्रसाद द्विवेदी बोल गया हो, तो मैंने सन शायद 1907 बोल दिया था। अगला प्रश्न है 83वां। सही मिलान कीजिए एकांकी और रचयिता। ठीक है दोस्तों, एक साम्यहीन साम्यवादी, औरंगजेब की आखिरी रात, अंधी गली, एक ही कब्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने है। मैं इसका ऑप्शन थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? एक साम्यहीन साम्यवादी किसका है दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, भुवनेश्वर का है। ठीक है, भुवनेश्वर के लिए एक याद रखना, ये विसंगति बोध के नाटककार हैं। कौन से दोस्तों? विसंगति बोध के लिए। और भुवनेश्वर के लिए में एक कोड है, कूट। ठीक है, कूट। भुवनेश्वर को कूट दो। कूट से मेरा क्या कहता हूँ मैं, हमेशा याद रखना। कौ से देखो, कौ से आप क्या बोलेंगे? इसके लिए एक होती है ऊसर, एक है तांबे के कीड़े, तांबे के कीड़े। कौ से है इसका कौ से भी इनकी एक रचना जरूर आती है। एक आती है, यह 1936 की है, वो सर 1938 की है, और तांबे की कीड़े 1946 की है। ठीक है दोस्तों, कौ से होती है इसकी, क्या नाम था उन रचना का? मुझे याद नहीं आ रहा अभी। 1936 की रचना है वो। चलो, आप लोगों को याद आएगा तो आप बताना ज़रा। ऊसर और तांबे के कीड़े और कारवां। याद रखना दोस्तों, कारवां के अंतर्गत 3-4 चीज़ें ऑलरेडी है। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना है और 1933 की है, और प्रतिभा का विवाह 1933 की है, शैतान 1934 की है, और रहस्य रोमांस 1935 की है। तो इस सब कार्य के अंदर शामिल है, जो कि भुवनेश्वर की है, भुवनेश्वर का कूट। तो एक शामहीन शामवादी जो एकांकी है, वो किसकी थी दोस्तों? ये थी भुवनेश्वर की। ठीक है। अब है औरंगजेब की आखिरी रात, जो है ये है आपका, किसका होगा ये बताओगे सभी लोग? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या जाना है? राम कुमार वर्मा। ठीक है। अब अंधी गली जो है, उपेंद्रनाथ अस्क, एक ही कब्र में, उदय शंकर भट्ट। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। राम कुमार वर्मा का रेशमी टाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा, है ना? तो याद रखना आप लोग। अगर फिर भी अगर मैं राम कुमार की और अगर आपको एकांकी बताऊं, तो इनकी एकांकी पृथ्वीराज की आंखें भी होती हैं, रेशमी टाई होती है, चारों मित्र होती है, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू।
ठीक है। बापू देखो घनश्याम दास बिड़ला की भी रचना है, याद रखना इस चीज़ को। इंद्रधनुष, रिमझिम, तो ये सब किसकी थी दोस्तों? रामकुमार वर्मा की। और अगर हम बात करें उपेंद्र नाथ अस्की की, तो उपेंद्र नाथ अस्की में देखो आपको याद रखना है, इनकी काफ़ी सारी होती हैं उपेंद्र नाथ अस्की की, ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत है, पापी है, मोहब्बत है, जोंक है, स्वर्ग की झलक है, अधिकार का रक्षक है, आपस में समझौता है, आपस में समझौता। अगर हम रामकुमार वर्मा या उपेंद्र नाथ अस्की की वो अगर हम प्रतीकात्मक देखें, प्रतीकात्मक एकांकी देखें, तो चरवाहे हैं, देवताओं की छाया में, खिड़की अंधी गली, जो आ भी रखा है देखो यहाँ पे क्या है प्रतीकात्मक में, चरवाहे किसकी छाया में जानवर चराते हैं, तो याद रखना चरवाहे जो हैं देवताओं की छाँव में, एक अंधी गली और खिड़की, और इनका प्रहसन है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा सांप कैसे आया। उदय शंकर भट्ट के तो काफ़ी सारे ही हैं, तो एक ही कब्र में है, कौन कौन सी है देखो, एक ही कब्र में, 10,000, दुर्गा, 1935, नेता, सेठ लाभचंद, वर निर्वाचन, हृदय का स्त्री का हृदय, नए मेहमान, बड़े आदमी की मृत्यु, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनेखे लाल, विष की पुड़िया, ये सभी किसके हैं दोस्तों? उदय शंकर भट्ट की हैं। हमने देखो अपना रामकुमार वर्मा को देख लिया, उपेंद्र नाथ अस्कू को देख लिया, और हमने यहाँ कहीं उदय शंकर भट्ट को भी देख लिया। भुवनेश्वर का क्या क्या है? कारवा है, श्यामा है, ऊसर है, एक शामहीन शामवादी भी है भुवनेश्वर की। प्रतिभा का विवाह है, आज़ादी की नींद है, आग तथा खामोशी है, रोशनी है, शैतान है, स्ट्राइक है, लॉटरी है, ये सभी किसके होने वाले हैं? आपके उपेंद्र भुवनेश्वर की होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84वां प्रश्न देख लेते हैं। सही मिलान बताइए। रामायण महानाटक, आनंद रघुनंदन, नहुष और पाखंड विडम्बन। तो दोस्तों आप सभी को पता होने वाला है पाखंड विडम्बन किसका था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। रामायण महानाटक किसका? प्राणचंद चौहान का। आनंद रघुनंदन किसका है? विश्वनाथ का। नहुष किसका है? गोपालधर गिरधर दास का। तो दोस्तों रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह, नहुष गिरधर दास, पाखंड विडम्बन भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 85वां प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। भारतेंदु, तप्ता श्रवणन, राधाचरण गोस्वामी, भारत दुर्दशा, लाला श्रीनिवास दास, सुदामा, शिवनंदन सहाय। अब देखो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है आप मुझे बताएंगे। अब सभी को पता है भारतेंदु भारत दुर्दशा 1880 की थी ना, सभी को पता है। अब बताएंगे लाला श्रीनिवास दास का तप्ता श्रवणन था 1883 का। शिवनंदन सहाय का सुदामा है 1907 का। राधाचरण गोस्वामी का क्या है? अमर सिंह राठौर। कब का है ये? 1895 का। ठीक है दोस्तों। सती चंद्रावली लिखा था इसने 1890 में, अमर सिंह राठौर लिखा है। श्री दामा 1904 लिखा है इन्होंने, है ना। राधाचरण गोस्वामी के ही हैं। आप सभी को पता होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो मैंने आपको बता दिया है। बूढ़े मुँह के मुँह से लोग देखे तमाशे 1986 का है। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण है, इनका प्रहसन है। राधाचरण गोस्वामी जी का जन्म कब हुआ है? 1859 में हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? भारत दुर्दशा। देखो सबसे पहले भारत दुर्दशा ये रहा। राधाचरण का है देखो अमर सिंह राठौर 1895 ये रहा। लाला श्रीनिवास का तप्ता संवरण ये रहा। शिवनंदन का सुदामा ये रहा। तो दोस्तों उसका बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, डिटेल्स काफ़ी अच्छी लग रही होगी दोस्तों। कर्तव्य की बात कर रहा है तो इसका देखो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ प्रश्न। अब देखो कर्तव्य किसका था? सेठ गोविंद दास का था नहीं था? बताओ सेठ गोविंद दास का कर्तव्य था या नहीं था? बिल्कुल था, मैंने बताया हुआ है आपको, है ना। मैंने कल ही वीडियो में आपको बताया हुआ है कर्तव्य किसका है? सेठ गोविंद दास का है। उम्मीद करूँगा आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को अच्छे से। अगला अगला देखो अगला क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा आदमी। क्या बोल रहा है दोस्तों? सबसे बड़ा आदमी, ठीक है। सबसे बड़ा आदमी कौन है? भगवती चरण,
भगवती चरण वर्मा का है सबसे बड़ा आदमी। साहब को जुखाम है, कौन बोल रहा है? तो दोस्तों उपेंद्र नाथ अस्क। साहब को जुखाम है, उपेंद्र नाथ अस्क। 1 तोले अफीम की कीमत, राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जा, माफी चाहूंगा, सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न आ रहा है, सही युग्म नहीं है, क्या बोल रहा है ये? सही युग्म नहीं है। हरिकृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन, जयशंकर प्रसाद कामना, लक्ष्मी नारायण मिश्र राक्षस का मंदिर, वृंदावन लाल वर्मा राजयोग। बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्यों नहीं होगा मुझे बताएंगे? अच्छा, राजयोग किसका है? 1889 का है ये। वृंदावन लाल वर्मा 1889 के हैं जन्म इनका। लक्ष्मी नारायण मिश्र का कब है? 1903 का है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद 89 का है। हरिकृष्ण प्रेमी 1908 का है। तो मुझे बताएंगे राजयोग जो है ना वो इनका ही है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का ही है, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी 1948 है दोस्तों। क्या है? झांसी की रानी 1948 है। पूर्वी की ओर 1950 है। बीरबल 1950 है। फूल की कुछ खोज है, कश्मीर का खिलौने की खोज 1950 है। खिलौने की खोज 1950 है। कश्मीर का कांटा 1948 है। कश्मीर का कांटा किसको चुभ गया? झांसी की रानी को, ऐसे याद रखना। झांसी की रानी को कश्मीर का कांटा चुभा है 48 और 48 दोनों, ऐसे याद रखना। पूर्व की ओर कौन जा रहे हैं? पूर्व की ओर बीरबल जा रहे हैं, बीरबल जी। क्यों जा रहे हैं? तो याद रखना, खिलौनों की खोज में। किसकी खोज में? खिलौनों की खोज में। कब? 50। पूर्व की ओर 1950, बीरबल 1950, फूल की खोज खिलौने की खोज 1950। कश्मीर का कांटा झांसी की रानी को चुभ गया 1948 में, ठीक है दोस्तों। फूलों की बोली 1947 ही है। राखी की लाज, शगुन, केवट और निस्तार, ये भी सब वृंदावन लाल वर्मा के ही है, जिनका जन्म 1889 को है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र में आप सभी को पता होने वाला है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र में क्या है? अशोक 1903 का जन्म है। अशोक 1927 था। सन्यासी उनका 1929 है। मुक्ति का रहस्य 32 है। राक्षस का मंदिर 1932 है। राजयोग 1934 है। सिंदूर की होली 1934 है। आधी रात 1934 है। गरुड़ ध्वज 1948 है। वत्स स्वराज 1950 है। वितत्सा की लहरी 1953 है। कवि भारतेंदु 1955 है। 10 अश्वमेध का सन नहीं है। अपराजिता चक्रव्यूह 1954 है। नारद की वीणा 1946 है। याद रखना, लक्ष्मी नारायण मिश्र को ही बच्चन सिंह ने क्या बोला है? हिंदी का समस्यात्मक नाटकों का जन्मदाता कहा है। अब बात करते हैं हरिकृष्ण प्रेमी की दोस्तों। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म कब हुआ है? 1908 को हुआ है। स्वर्ण विहान इनका गीति नाट्य पहला 1930 था। रक्षाबंधन 1934, जिसमें रानी कर्मा और हुमायूं की कथा है। पाताल विजय 1936 है। प्रतिशोध लेंगे 1937 में। किसकी साधना करके? शिवा की साधना। शिवा साधना 1937 है। स्वप्न भंग, आहुति और बंधन तीनों 1940 के हैं। विस्फान 1945 का है। छाया 1941 का है। उद्धार 1949 का है। किसका उद्धार होगा? सांपों का उद्धार होगा। उद्धार 1949, सांपों की सृष्टि 1959 और संरक्षक 1958, ऐसे याद रखना। उद्धार 1949, संरक्षक 1958, सांपों की सृष्टि 1959, ठीक है। अमृत पुत्री की हम बात करते हैं 1972। सत्यव्रत सिन्हा, याद रखना, अमृत पुत्र 19 सत्यव्रत सिन्हा का अमृत पुत्र है। और अमृत पुत्री किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का, ठीक है। शपथ 1951 का था। भग्न प्राचीर 1954 का है। प्रकाश स्तंभ 1954 का है। कीर्ति स्तंभ 1955 का है। शतरंज के खिलाड़ी 1955 का है। नाटक देखो भैया, शतरंज के खिलाड़ी हरिकृष्ण प्रेमी का। संरक्षक 1958 का था। अमर बलिदान 1968 का था। रक्तदान 1962 का था। आन का मान 1962 का था, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले तरफ। जयशंकर प्रसाद के नाटक आपको पता ही है, काफ़ी सारे मैं बार बार बता चुका हूँ। मैं ये इनको भी बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 88वां प्रश्न आ रहा है, असंगत युग्म बताइए दोस्तों। मेरा मेन मोटो जो दोस्तों ज़्यादा प्रश्न ना करने का है। मेरा जो मेन मोटो है वो रिवीजन ज़्यादा करने का है। कोई भी राइटर आ रहा है बार बार रचना पढ़ लो, जो भी राइटर आ रहा है बार बार रचना पढ़ लो, आपके दिमाग में वो छप जाएंगी। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखें दोस्तों। सेवा पथ देखो, सेवा पथ बोल रहा है, याद रखना। सेवा पथ, सेवा पथ कब का था? 1900। सेवा पथ, सेवा पथ, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद।
अच्छा मुझे बताइए, अजात शत्रु असंगत युग्म बताइए बोल रहा है ना ये। हाँ बिल्कुल सही हो गया। देखो जन्मेजय का नायक जयशंकर प्रसाद, अजात शत्रु 1900, ये 1926 का था दोस्तों, ये 1922 का था, 22 का। स्वप्न भंग कब होगा? 1940 में स्वप्न भंग, आहुति बंधन 1940 है। हरिकृष्ण प्रेमी सेवापद कब का है? 1944 का है दोस्तों, और लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। ये किसका होने वाला है? उदय शंकर भट्ट का। किसका दोस्तों? उदय शंकर भट्ट का। कब हुआ जन्म इसका? 1898 में हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखो एक चीज़ छोटी सी समझ के चलना यहाँ पे, उदय शंकर भट्ट ने विद्रोहिणी, सबसे पहले उदय शंकर भट्ट का देखो एक चीज़ याद रखो, विक्रमादित्य 1929, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे बोलना, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य 1929, चंद्रगुप्त मौर्य 1931, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपने क्या करना है, विद्रोहिणी अम्बा 1935, अम्बा 1935, सागर विजय 1937, दाहर एवं सिंध पतन 1933, ठीक है, मुक्ति पथ 1944, शक विजय 1949, मत्स्य गंधा, देखो सागर विजय 1937 है, मत्स्य गंधा 1937 है। मैंने कैसे याद रखा? देखो सागर जो होता है पानी होता है और उसमें मत्स्य रहती है, तो सागर विजय 1937 हो रही, मत्स्य गंधा भी 1937 है। सागर में ही क्या होती है? मत्स्य होती है, मछली होती है। सागर विजय 1937, मत्स्य गंधा 1937, विश्वामित्र 1938, ठीक है, क्रांतिकारी 1954, नया समाज 1955, पार्वती और कमला, तुम्हें पता है राधा 1941 का तनगा, और अशोक वनवंदिनी, गुरु द्रोण का अंत निरीक्षण और अश्वत्थामा, तीनों कब के थे दोस्तों? 1959 के थे। इसका आंसर ए। हाँ कहीं से मैं आगे बढ़ जाऊँ फिर तुम बोलो आंसर तो बताया नहीं। अशोक वनवंदिनी, गुरु द्रोण का अंत निरीक्षण और अश्वत्थामा, तीनों 1959 के थे। असुर सुंदरी 1972 का था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है? गलत जोड़ा बताइए दोस्तों। करबला, ठीक है, ठीक है दोस्तों, करबला 28। हरिकृष्ण प्रेमी, शिवा साधना। अच्छा ये बताओ, हरिकृष्ण प्रेमी जो शिवा साधना करेगा कब करेगा? 1936 में, ठीक है दोस्तों। शिवा साधना अभी मैं बता के गया हूँ आपको, प्रतिशोध और शिवा साधना, सॉरी ये 37 का है। प्रतिशोध लेने के लिए ना, एक चीज़ देखो, प्रतिशोध लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए क्या करेंगे? शिव की साधना करेंगे, ये भी 37 का था। कौन? हरिकृष्ण प्रेमी। और किसके लिए करेंगे प्रतिशोध? ये सागर विजय के लिए, ठीक है। पाताल विजय, सागर विजय तो आपका उदय शंकर भट्ट का है, पाताल विजय, पाताल विजय के लिए, ठीक है। क्या करेंगे? प्रतिशोध लेने के लिए क्या करेंगे? शिव की साधना 1936 था ये, और 1937 ही है, और 1937 ही है प्रतिशोध भी। तो ये बोला गलत जोड़ा, प्रेमचंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, शिवा साधना, जयशंकर प्रसाद एक घूंट, रानवेश त्रिपाठी, विशाख। तो दोस्तों एक घूंट 1923 की है, इसे पहली हिंदी साहित्य का पहला एकांकी भी बोला गया, जयशंकर प्रसाद की रचना है ये। अगर मान लो पहली एकांकी विकल्प प्रश्न दिया है और एक घोट विकल्प में नहीं है, तो राम कुमार वर्मा की एक रचना आती है वहाँ पे एकांकी के रूप में, बादल की मृत्यु, ये भी 1930 का है। कई लोगों ने बादल की मृत्यु को भी पहली एकांकी कहा है, तो आप बादल की मृत्यु पर जा सकते हैं। शिवा साधना का भी मैंने आपको बता दिया 1937 में, करबला आपको ये बता दिया 1928 में, विशाख जो है दोस्तों वो 1921 का है, ठीक है दोस्तों, 1921 का। ये इसका नहीं है, विशाख किसका है? जेएसपी का है। तो राम नरेश त्रिपाठी का हो गया कट दोस्तों, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी का ये नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ है? 1889 में, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ है? 1889 में। और याद रखना इनकी रचना आपको क्या याद रखनी है? सुभद्रा, ठीक है, क्या बोलेंगे? सुभद्रा। इनका नाटक है सुभद्रा 1924। जयंत, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश, सुभद्रा, जयंत 1934, ठीक है। और है पैंसा परमेश्वर, ठीक है दोस्तों। तो राम नरेश त्रिपाठी का है सुभद्रा, जयंत और पैंसा परमेश्वर, 24, 34 और पैंसा परमेश्वर में सन नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ रही है 90। निम्न मिलान कीजिए। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसको ताकि ढंग से दिख जाए आपको। बीमार का इलाज, छठा बेटा, मकड़ी का जाला, प्रकाश और परछाई। तो देखो दोस्तों, छठा बेटा 1940 का था,
किसका था ये बताएंगे सभी लोग, उपेंद्रनाथ अस्क का। तो दूसरे में देखो ए यहाँ पे है, दूसरे में ए यहाँ पे है, तो हमारे ये विकल्प और ये विकल्प तो हो गए गलत। ठीक है दोस्तों, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे बताना, बीमार का इलाज किसने लिखा है, उदय शंकर भट्ट की है। ठीक है, अब छठा बेटा किसका, उपेंद्रनाथ अस्क का है। मकड़ी का जाला किसने लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर ने। मकड़ी का जाला इनकी एकांकी भी है दोस्तों। प्रकाश और परछाई ये सारी जो हैं ये कहीं ना कहीं नाटक और एकांकी मिक्स है। ठीक है दोस्तों, छठा बेटा, वैसे छठा बेटा उपेंद्रनाथ अस्क का एकांकी में भी मिलता है, ये बीमार का इलाज हमें उदय शंकर भट्ट का एकांकी में भी मिलता है। मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर का है, ये भी हमारा कन्फर्म है। और प्रकाश और परछाई किसका दोस्तों, विष्णु प्रभाकर का है। अब एक चीज़ बताएंगे, देखो सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। तो अब मुझे एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये रहा बीमार का इलाज। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ समझ के चलना, जो विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णु प्रभाकर ने जो लिखा है प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे इंसान, ये सभी किसकी एकांकी है, विष्णु प्रभाकर की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रकाश और परछाई था, क्या वह दोषी था, क्या बोल रहा है, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे इंसान, ये सभी किसकी हैं, विष्णु प्रभाकर की हैं। अब देखो दूसरा बोला था उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर का तो हमने पढ़ ही लिया है, एक ही कब्र में एकांकी है, 10,000 एकांकी है, दुर्गा एकांकी है, 1935 एकांकी है, नेता, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, धूम शिखा, बड़े आदमी की मृत्यु, मुंशी अनेखे लाल, विष की पुड़िया, बीमार का इलाज, ये सब उदय शंकर भट्ट का है। जगदीश चंद्र माथुर की अगर हम बात करते हैं तो मेरी बांसुरी 1936, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडर, घोंसले, खिड़की रहा, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, सार दिया और बंदी। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, इनकी एकांकी है। अब बचता हमारे पास उपेंद्रनाथ अस्क। तो उपेंद्रनाथ अस्क के मैंने आपको बता ही दिए हैं, लक्ष्मी का स्वागत है, सामाजिक पापी है, सामाजिक व्यंग और मोहब्बत है, सामाजिक व्यंग, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस में समझौते, ये सब सामाजिक व्यंग थे। प्रतीकात्मक मैंने आपको बताया था, चरवाहे हैं जो कि देवताओं की छाया में है, खिड़की और अंधी गली है, और प्रहसन, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसी साहब कैसी आया, ये सब हो गए। देखो दोस्तों, हमने सबको कर लिया, तो उसका विकल्प हो जाएगा दूसरा इसका सही आंसर। मुझे आप बताएंगे दोस्तों, ये डिटेलिंग मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी करा दूं, या फिर ऐसा ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को, आप कमेंट जरूर करना। अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन उपन्यास के अतिरिक्त कौन सा नाटक की रचना किया। ठीक है, अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन उपन्यास के अतिरिक्त कौन सा, सूर्यमुख, जो राम रचि राखा, चढ़त न दूजो रंग, कांचर की कोठरी। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, चढ़त ना दूजो रंग, ये किसका होने वाला है, अमृतलाल नागर का। देखो अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ है दोस्तों, 1916 में। ठीक है, सूरदास के जीवन पर ये जो ये खंजन नयन है, ये 81 की है दोस्तों। ठीक है, उपन्यास के अतिरिक्त कौन सा नाटक की रचना की है, तो रखा है चढ़त ना दूजो रंग। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, हल्के में ना लें इसको। 92 प्रश्न आ रहा है, निम्न का मिलान कीजिए। सूरज की धार, अंधा युग, अंधा युग तो देखते ही धर्मवीर भारती हो गया। अब देखो दूसरे का ए किस किस में बना हुआ है, दूसरे का ए यहाँ बना हुआ है, दूसरे का ए यहाँ बना हुआ, तो ये कट सबसे पहले तो। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताना, सूरज की धार जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, क्योंकि सूरज मेरा नाम है और मुझे अपने नाम की रचना को मैं अपने से जोड़ के याद रखता हूँ। सूरज की धार क्या है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे हो गया। अब देखो इतिहास के आंसू क्या होगा, लक्ष्मी नारायण लाल, और मात्र मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है दोस्तों, ताजमहल के आंसू लक्ष्मी नारायण लाल, ताजमहल के आंसू कैसे होते हैं, लाल होते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। सूरज की धार हरिकृष्ण प्रेमी।
93 प्रश्न आ रहा है, सही मिलान कीजिए। जैसा काम वैसा परिणाम, विशस विषमौषधम, ठीक हो गया दोस्तों। जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट। कल्याणी परिणय, पाताल विजय, ठीक है। आप सभी को पता चल चुका होगा। पहले का बालकृष्ण भट्ट देखो, दूसरे का देखो, एक मिनट, विशेष विषमौषधम, जयशंकर प्रसाद का नहीं होना चाहिए, एक मिनट। जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट हो गया। विशेष विषमौषधम भारतेंदु का है। कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय की अगर हम बात करते हैं तो किसका, हरिकृष्ण प्रेमी का है। हाँ, कल्याणी परिणय, एक मिनट, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो दोस्तों इस प्रश्न को दोबारा से देखेंगे क्योंकि मुझे किसी ने आवाज़ दे दी थी। तो जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट का होता है, ये सभी को पता होने वाला है। विशस विषमौषधम की अगर हम बात करते हैं तो ये भारतेंदु का है। कल्याणी परिणय जो है जयशंकर प्रसाद का है, और पाताल विजय हरिकृष्ण प्रेमी का। तो देख लो भैया इसका सही आंसर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट। दूसरे का देखो भारतेंदु, कल्याणी परिणय जयशंकर प्रसाद, और चौथे का हरिकृष्ण प्रेमी। तो दोस्तों ये हो गया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, 1889 को हुआ है। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म 1908 का हुआ है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 1844 को हुआ है। भारतेंदु का जन्म कब हुआ है, 1850 को हुआ है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं मिल गई होंगी, और इन सभी की रचनाएं मैंने बार बार आपको इतनी बार बोल दी है कि बार बार मुझे भी दोबारा बोलना नहीं अच्छा लग रहा है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक और रचयिता के साथ सुमेलित करना है। स्वर्ण विहान, अभी आपको पता है 1930 की थी। ये कब की थी दोस्तों, 1930 की थी। राज्यश्री कब का है, 1913 का है। राज्यश्री का ही परिवर्तित रूप चंद्रगुप्त है, याद रखना, 1931, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को ज़रा सा याद रखना आप। और इसमें एक आ जाता है राज्यश्री के बाद वो 1915 की एक रचना है जिसका दूसरा भाग 1937 में प्रकाशित हुआ है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। अब देखो, राज्यश्री, स्वर्ण विहान किसका है, हरिकृष्ण प्रेमी का है। राज्यश्री किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र में मिलेगा, और नील देवी इसका भारतेंदु का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, सभी लोग बताएंगे। स्वर्ण विहान हरिकृष्ण प्रेमी का था, राज्यश्री जयशंकर प्रसाद का था, मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, नील देवी भारतेंदु का है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, नील देवी का जन्म अगर ना, नील देवी की रचना बताता हूँ तो 1881 की थी, सभी को पता है, गीतिनाट्य। मुक्ति का रहस्य 1932 है। मुक्ति का रहस्य कहाँ मिलता है, तो राक्षस के मंदिर में 1932 में। कब मिलेगा, आधी रात में 1934 में। राजयोग होगा 1934 में। सिंदूर की होली खेलेंगे 1934 में। गरुड़ध्वज 1948 में, सभी को पता होगा। वत्सराज 1950 में, ठीक है। हाँ, राज्यश्री आपका 1915 या 13, इन दोनों में से एक होना चाहिए राज्यश्री का। राज्यश्री 1913 है इसका, आई थिंक। क्या होगा, 1913 होगा, ठीक है। अगर 15 होगा तो आप कमेंट कर देना, है ना। मुझे 13 जैसा लग रहा है राज्यश्री का, तो राज्यश्री का 15 ही है भैया, तो मैं गलत हूँ। राज्यश्री का क्या है, 1915, ठीक है। राज्यश्री का क्या है, 1915 है। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, जो राज्यश्री है ना, ये 1915 वाली, इसी का दूसरा भाग 1937 में हुआ है। मैंने बोला था ना अभी आपको कि जो 1915 में आई है ना जयशंकर प्रसाद की, उसका दूसरा भाग 1937 में प्रकाशित हुआ है। और जो मैं तुम्हें बता रहा था कि जो कल्याणी परिणय है 1912 की, जो कल्याणी परिणय है 1912 की, उसी का परिवर्तित रूप चंद्रगुप्त है। स्वर्ण विहान 1930 की है, ये आप सभी को पता होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 95 प्रश्न देखते हैं। कर्पूर मंजरी, सभी को पता होने वाला है किसकी है, बूढ़े मौके मुँह से लोग देखे तमाशे, राधाचरण गोस्वामी की है। कर्पूर मंजरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। संयोगिता का स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की है। अच्छा, एक यह है संयोगिता का हरण, याद रखना, 1905 की, हरिदास मणिक की है। परिणय परिणय ये किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी की है। परिणय परिणय किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी की। अब मैं देख लेता हूँ इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या जा रहा है, कर्पूर मंजरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बूढ़े मुँह के मुँह से राधाचरण गोस्वामी, संयोगिता का स्वयंवर श्रीनिवास दास, परिणय परिणय किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही जोड़ा नहीं है
तो इसका पहला ही विकल्प हमें देखते ही पता चल चुका है। हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध है 1937, लक्ष्मी नारायण मिश्र मुक्ति का रहस्य 1932 सही है, और मैथिली शरण गुप्त का तिलोत्तमा गीतिनाट्य बिल्कुल सही बात है। जयशंकर प्रसाद का पाताल विजय नहीं है, पाताल विजय 1936, ठीक है। पाताल विजय किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है, ठीक है दोस्तों। गलत जोड़ा बताइए, 97 का है गलत जोड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? चंद्रहास चंद्रसेन, ये तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। प्रताप नारायण मिश्र चंद्रसेन का नहीं है। चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त का है, बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट का है, सज्जन जयशंकर प्रसाद का है। और देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न, 98 प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मैं तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सही मिलान कीजिए। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 का है ये। पहला दुखांतक नाटक है, तो दोस्तों किसका है ये? श्रीनिवास दास का है। मयंक मंजरी, रत्नावली, संगीत शाकुंतल, तो संगीत शकुंतला किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। तो हमें पता चल चुका है कि पहले क्या आएगा? श्रीनिवास दास आएगा, और लास्ट में कौन आएगा? आपका प्रताप नारायण मिश्र आएगा। तो ये रहा देखो। तो मयंक मंजरी किसका है? आपका किशोरीलाल गोस्वामी का। और रत्नावली किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर होगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।